अस्सलाम वालेकुम। मैं इस वक्त फॉल्कर के एरिया में हूँ, स्कॉटलैंड में। ये बिल्कुल करीब है एडिनबरा के, जो यहाँ का कैपिटल है। तो अभी हम निकले हुए थे तो एक क्लाइंट की वीज़ा अप्रूव हुआ था, मैं सोचा आपके साथ शेयर करूँ। दो क्लाइंट्स की वीज़ा बेसिकली अप्रूव हुए हैं, तो दूसरा जो प्रोफाइल है वो बाद में शेयर करेंगे। वो एक लेडीज़ डॉक्टर हैं, उनका लैब 2 का हमने टेस्ट लिए उन्होंने जाना था, तो वो वीज़ा हमने अप्लाई किया। ये जो क्लाइंट हैं ये बेसिकली एक बिज़नेसमैन है। किला दीदार सिंह में इनका बिज़नेस है, राइस और ग्रेन इसके ये एक्सपोर्टर हैं, होलसेलर हैं और एक्सपोर्टर हैं। काफ़ी माशाल्लाह अच्छा बिज़नेस था। 2017 से ये ट्राई कर रहे थे यूके वीज़ा के लिए, तो वीज़ा नहीं मिल रहा था। 5 टाइम्स इन्होंने अप्लाई किया डिफरेंट ईयर्स में, लेकिन वीज़ा जो है वो कंटिन्यूसली जो है ना वो रिजेक्ट हो रहा था। तो मेरे पास जब इनकी कंसल्टेशन हुई, सारा केस डिस्कस हुआ, उसके बाद मैंने सारा प्लान बताया कि क्या चीज़ें करनी है आपने, किस तरह से ये सारा केस होगा। तो वो फिर हमने जब सारी प्लानिंग करने के बाद जब उसको लेके चले, तो वो हुआ क्या कि दिसंबर 2021 में हमने इनका वीज़ा अप्लाई किया और फरवरी में उसका रिज़ल्ट आया और वो वीज़ा भी रिफ्यूज़ हो गया। उसमें एक मेजर मिस्टेक क्लाइंट ने की जो हमें बताया नहीं, तो उस वजह से वो वीज़ा जो है वो रिजेक्ट हुआ। वो मैं आपको बता देता हूँ ताकि आप भी अपना वो इस चीज़ का ख्याल करें कि कभी भी अपनी जो है वो रनिंग फाइनेंस वाली जो स्टेटमेंट है बिज़नेस की वो मत दें। इन्होंने मुझे 2 स्टेटमेंट्स दी, लेकिन उसमें से जो एक अकाउंट था वो रनिंग फाइनेंस वाला था, यानी जिसमें बैंक आपको एक लिमिट अलाउ कर देता है कि आप बैंक के जो पैसे हैं वो यूज़ कर सकते हैं। तो इनको लिमिट मिली हुई थी, ये पैसे वो यूज़ कर रहे थे। तो बैंक ने जब इनकी वेरिफिकेशन की तो उसमें वो चीज़ें सामने आई। मुझे नहीं पता था इस चीज़ का। जब मैंने क्लाइंट को बताया कि आपने मेरे साथ शेयर नहीं किया, इस स्टेटमेंट को लगाने की ज़रूरत ही नहीं थी। तो खैर फिर हमने एक नए जो है वो एक प्लान बनाया कि इसको कैसे कवर करना है। नई स्टेटमेंट बनानी पड़ी 6 माह के लिए, और मैंने इन्हें बताया कि अब इसको आपको बैलेंस करना पड़ेगा। अगर हम नेक्स्ट एप्लीकेशन में ये स्टेटमेंट नहीं लगाते रनिंग फाइनेंस वाली, तो भी वीज़ा हमारा रिफ्यूज़ हो जाएगा, क्योंकि वो ये सोचेंगे कि आपने जो है वो चीज़ें हमसे छुपाई हैं, वो स्टेटमेंट आपने क्यों नहीं लगाई। तो मैंने इन्हें बताया कि आपको ये दोनों स्टेटमेंट्स जो हैं, बिज़नेस की और पर्सनल, तीनों स्टेटमेंट्स जो हैं वो अच्छी मेंटेन करनी पड़ेंगी। अगर आप कर सकते हैं तो इंशाल्लाह वीज़ा मिल जाएगा। और वही हुआ कि हमने उसको दोबारा से मेंटेन किया, वीज़ा अप्लाई किया। दरमियान में मैंने इनका जर्मनी का वीज़ा भी अप्लाई किया था मई 2022 में। वो वीज़ा भी इनका अप्रूव हो गया था और उन्होंने विज़िट भी कर लिया था अपनी फैमिली के साथ। तो इससे पहले भी उन्होंने शेंगन कंट्रीज़ का विज़िट किया हुआ है 2016 में। तो दो इनकी ट्रैवल हिस्ट्री इनकी अच्छी थी, तकरीबन 10 कंट्रीज़ की इनकी ट्रैवल हिस्ट्री थी, इंक्लूडिंग जापान, साउथ अफ्रीका, टर्की, यूएई, मलेशिया और मल्टीपल विज़िट्स थे। तो लेकिन ये है कि यूके वीज़ा नहीं दे रहा था, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो वीज़ा मिल गया। ये एक बड़ा अच्छा मतलब चैलेंजिंग केस था जो हमने अल्हम्दुलिल्लाह वीज़ा जो है ना इनका अप्रूव करवाया। प्रोफाइल इनका जो है वो अच्छा था, इनकी जो टाइज थी बड़ी अच्छी थी, यानी कि मैरिड थे, बच्चे हैं इनके, और इनकी जो है जो फाइनेंशियल टाइज हैं वो बड़ा अच्छा इनका प्रोफाइल था। ये होलसेलर हैं और एक्सपोर्टर हैं राइस एंड ग्रेन के। और ट्रैवल हिस्ट्री आप देखें कितनी अच्छी थी इनकी, लेकिन इसके बावजूद जब वीज़ा नहीं मिल रहा था, तो इट मीन्स के अगर आप वैसी फ़ाइल तैयार नहीं करेंगे जैसा कि वीज़ा ऑफिसर को इंस्ट्रक्शंस होती हैं, तो वीज़ा आपका जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा, चाहे आपका प्रोफाइल जितना भी अच्छा क्यों ना हो। तो फ़ाइल बनाते वक्त इन चीज़ों का हम ख्याल करते हैं। हमारे पास जो क्लाइंट्स आते हैं वो बेसिकली इसी वजह से आते हैं कि जी हमारा जो वीज़ा है वो अप्रूव नहीं हो रहा, या वो वाले केसेस आते हैं, या फिर वो केसेस आते हैं जो कहते हैं कि उनका प्रोफाइल भी ठीक होता है, वो कहते हैं जी हमारा जो वीज़ा है वो फ़र्स्ट अटैम्प्ट में लग जाए, कोई ऐसी मिस्टेक ना हो जाए जो कि उन्हें महंगी पड़ जाए बाद में। तो वो इस वजह से चाह रहे होते हैं कि वीज़ा जो है ना वो हमारे थ्रू अप्लाई करवाएं। मैंने आपके साथ क्लाइंट का जो प्रोफाइल है वो भी सारा शेयर कर दिया है। इसकी जो इनकी जो थी फ़ाइल के बारे में मैंने आपको बताया कि क्या इन्होंने मिस्टेक की थी, ताकि आप लोग उसे अवॉइड करें। और आप लोग भी अगर अपना वीज़ा अप्लाई करवाना चाह रहे हैं तो अपनी कंसल्टेशन बुक करें। कंसल्टेशन के बगैर जो है वो हम केस लेते ही नहीं हैं, क्योंकि कंसल्टेशन में एक टाइम लगता है, डॉक्यूमेंट्स चेक होते हैं, आपका पूरा प्रोफाइल डिस्कस होता है। उसके बाद जो है ना हम अगला जो है वो प्लान देते हैं कि क्या करना है, किस तरह से आपका वीज़ा जो है ना हम उसकी प्लानिंग कर सकते हैं। क्योंकि कोई फिक्स फार्मूला नहीं है, हर क्लाइंट का जो केस को बिल्डअप करने का तरीक़ेकार है वो डिफरेंट होता है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अब्दुल कदूस घुम्मन।
ਘੁੰਮਣ ਬ੍ਰਦਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰਾਈਸ ਡੀਲਰ ਔਰ ਰਾਈਸ ਐਕਸਪੋਰਟਰ ਆ। ਮੇਰਾ 2007 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਦਫਾ ਯੂਕੇ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋਇਆ, ਤਕਰੀਬਨ 6 ਦਫਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਆਖਰ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮਾਹਿਰ ਭਾਈ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਟਰੈਵਲ ਹਿਸਟਰੀ ਸੀ। ਜਾਪਾਨ 2 ਦਫਾ ਸ਼ੈਂਜਨ ਵੀਜ਼ਾ, ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਵਗੈਰਾ ਕਾਫੀ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਸਨ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਆਖਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰ ਕੀਤੀ, ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਫਸਟ ਪੇਜ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਾ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਔਰ ਮੈਂ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਫੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। और मेरी बड़ी तरीना ख्वाहिश पूरी हुई है। बड़ी मेहरबानी माहिर भाई, शुक्रिया। अल्लाह। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो इसे दूसरों के साथ भी शेयर करें, और चैनल पर अगर आप न्यू हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और साथ में जो बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको ऑटोमेटिकली मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।